जय माता दी, जय हरसिद्धि माता की। आज हम जानेंगे उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर के इतिहास के बारे में, उनकी खास बातों को, उनके खास महत्व को। इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें माँ हरसिद्धि के बारे में अलग रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से मुख्य बातें दोनों तरह से मैं आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगी, जिससे कि आप माँ हरसिद्धि के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक जान सके। तो क्या आप तैयार हैं माँ हरसिद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए? चलिए, फ्रिया फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं आज माँ हरसिद्धि के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप जब भी उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने को जाएं तो माँ हरसिद्धि के दर्शन अवश्य करें। जब आपको पूर्ण जानकारी होगी तो आपको दर्शन करने में और भी लाभ प्राप्त होगा। मान्यता है कि हरसिद्धि देवी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें उज्जैन स्थित हरसिद्धि मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। माता हरसिद्धि मंदिर के इतिहास और उनका महत्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में माता हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर वह स्थान है जहां सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि कही जाती है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझ गया कि उनका शासन संपूर्ण हो चुका है। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया। वैसे यह देवी वैष्णवी है तथा यहाँ पूजा में बलि नहीं चढ़ाई जाती, पर मारवंशी राजाओं की भी यह कुलदेवी मानी जाती हैं। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा रहता है। उनमें से एक माँ हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि यह मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का एक अंग अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इसका वर्णन पुराणों से भी हमें प्राप्त होता है। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़ कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ऊंट गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि माता का मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है, जिसका पुराणों में वर्णन दिया गया है। कहते हैं कि चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों ने अपना आतंक मचा रखा था। एक बार दोनों ने कैलाश पर कब्जा करने की योजना बनाई और वे दोनों वहां पहुंच गए। उस दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर व्यस्त थे। दोनों जब अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही शिव के नंदीगण ने उन्हें रोक दिया। दोनों दैत्यों ने नंदी आदि गण को घायल कर दिया। जब शिवजी को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत चंडी देवी का स्मरण किया। देवी ने आज्ञा पाकर तत्क्षण दोनों दैत्यों का वध कर दिया। फिर शंकर जी के निकट आकर विनम्रता से वध का वृतांत सुनाया। शंकर जी ने जनता से कहा, हे चंडी, आपने दुष्टों का वध किया है, अतः लोक ख्याति में आप हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध होंगी। और महाकाल वन में हरसिद्धि नाम से वह विराजित हो गई। सिद्धि मंदिर के 4 दीवारी के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं और बंगले के निकट दक्षिण पूर्व के कोने में एक बावड़ी बनी हुई है, जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्रीयंत्र बना हुआ स्थान है।
इसी स्थान के पीछे भगवती अन्नपूर्णा की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार से लगा हुआ सप्त सागर रुद्र सागर तालाब है, जिसे रुद्र सागर भी कहते हैं। रुद्र सागर तालाब के सुरम्य तट पर चारों ओर मजबूत प्रशस्त दीवारों के बीच यह सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रति वर्ष नवरात्रि के दिनों में 5 दिनों तक इन पर दीप मालाएं लगाई जाती है। मंदिर के पीछे अगस्तेश्वर का प्राचीन सिद्ध स्थान है, जो महाकालेश्वर के भक्त हैं। मंदिर का सिंहस्थ 2004 के समय पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। मां हरसिद्धि माता का महत्व यह है कि शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर और देवी का पुराणों में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में यहाँ उत्सव का माहौल भी बना होता है और देवी तांत्रिक पूजा भी लोग करते हैं। यहाँ श्री सूक्त और वेदोक्त मंत्रों के साथ पूजा होती है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ दुर्गा से संबंधित भव्य यज्ञ और पाठ का भी आयोजन किया जाता है। अब हम जानते हैं दूसरी मान्यताओं के अनुसार मां हरसिद्धि के बारे में क्या कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ के रूप में उनकी उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में कुल 51 शक्तिपीठों की मान्यता है। इन्हीं में से एक है उज्जैन स्थित मां हरसिद्धि, जहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। बताया जाता है कि माँ के दिन और रात में अलग अलग जगह रहने की कहानी है। वह कहानी है कि गुजरात स्थित पोरबंदर में करीब 48 किलोमीटर दूर मूल द्वारका के समीप समुद्र की खाड़ी के किनारे मियाँ गांव है। खाड़ी के पार पर्वत की सीढ़ियों के नीचे हर्षद माता यानी कि हरसिद्धि माता का मंदिर है। यह भी मान्यता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य यहीं से आराधना करके देवी को उज्जैन लाए थे। तब देवी ने विक्रमादित्य से कहा था कि मैं रात के समय तुम्हारे नगर में तथा दिन में इसी स्थान पर वास करूंगी। इस कारण आज भी माता दिन में गुजरात में और रात में मध्य प्रदेश के उज्जैन में निवास करती हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि एक बार जब चंडमुंड नाम के 2 राक्षस जबरन कैलाश पर्वत पर प्रवेश कर रहे थे तो नंदी ने उन्हें रोका था और असुरों ने नंदी को घायल कर दिया था। इस पर भगवान शिव ने भगवती चंडी का स्मरण किया। शिव के आदेश पर देवी ने दोनों असुरों का वध कर दिया। प्रसन्न महादेव ने कहा, तुमने इन दानवों का वध किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हरसिद्धि प्रसिद्ध होगा। कहा जाता है सम्राट विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे। किंवदंती है कि हर 12 साल में एक बार वे अपना सिर माता के चरणों में अर्पित कर देते थे, लेकिन माता की कृपा से पुनः नया सिर मिल जाता था। 12वीं बार जब उन्होंने अपना सिर चढ़ाया तो वह फिर वापस नहीं आया। इस कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। आज भी मंदिर के एक कोने में 11 सिंदूर लगे मुंड पड़े हैं। कहते हैं ये उन्हीं के कटे हुए मुंड है। मंदिर की विशेषता है कि उज्जैन में हरसिद्धि मंदिर ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे पश्चिम दिशा में स्थित है। दोनों मंदिरों के बीच पौराणिक रुद्र सागर है। यह मंदिर मराठा कालीन है। मुख्य मंदिर के चारों ओर परकोटा है, जिसमें चारों दिशाओं के द्वार बने हुए हैं। मंदिर की विशेषता 2 विशाल द्वीप स्तंभ है। मंदिर परिसर में ही परमार कालीन 10वीं शताब्दी पावड़ी है। गर्भगृह में देवी श्री यंत्र पर विराजमान है। सभा मंडप में ऊपर की ओर भी श्री यंत्र बनाया गया है। इस यंत्र के साथ ही देश के 51 देवियों के चित्र बीज मंत्र के साथ चित्रित हैं। मुख्य गर्भगृह में माता हरसिद्धि के आसपास महालक्ष्मी और मां सरस्वती भी विराजित हैं। परकोटे के अंदर ही चिंताहरण विनायक मंदिर, हनुमान मंदिर और 84 महादेव मंदिरों में से
एक श्री करकोटेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ की शक्ति का स्वरूप मंगल चंडिका है और भैरव मंगलक पिलांबर है। मंदिर परिक्षेत्र में 2 विशालकाय दीप स्तंभ है जो नर नारी के प्रतीक माने जाते हैं। दाहिनी ओर का स्तंभ बड़ा है जबकि बाईं ओर का स्तंभ थोड़ा छोटा है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों स्त्री पुरुष के प्रतीक हैं। कुछ लोग इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। दोनों स्तंभ पर 1100 दीप हैं। ये थी जानकारी माँ हरसिद्धि माता के मंदिर की कि उनका इतिहास क्या है, उनका नाम माँ हरसिद्धि क्यों पड़ा और उसके पीछे रहस्य और कहानी क्या है। जब भी आप उज्जैन जाएं महाकालेश्वर के दर्शन करने, इस माँ शक्ति पीठ के माँ हरसिद्धि माता के दर्शन अवश्य कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, माँ हरसिद्धि के महिमा, इतिहास, रहस्य को जानने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।